देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर, ऑटो रिपोर्टर। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रोजाना हम अपनी ऑटो में एक ऐसे नेता को बिठाते हैं जिनसे जनता का रिपोर्ट कार्ड लिया जा सके। तो आज एमसीडी चुनावों को लेकर हमारी ऑटो में कौन सा नेता होगा और किसे आज हम उन्हीं के इलाके में लेकर जाएंगे, जनता से रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ और हमारे ऑटो में बैठना होगा। तो आज आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आखिर अगला नेता कौन होगा जिससे हम रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे और किसके इलाके में जा रहे हैं। चलते हैं ऑटो रिपोर्टर के जरिए हमारी इस ऑटो में। तो ऑटो रिपोर्टर में आज के हमारे खास मेहमान हैं सांसद प्रवेश वर्मा। प्रवेश जी आपके इलाके में है और देखिए लगातार दिन भर आपके साथ घूमते घूमते अब शाम होने आई है, लेकिन कैंपेन जो है वो खत्म नहीं हो रहा। तो हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि रात भर हमारी मीटिंग चलती रहती है और हमारा लोकसभा इतना बड़ा है कि 38 वार्ड हैं। तो मेरी कोशिश है कि रोज़ हम 8-10 वार्डों में जाएं और एक एक वार्ड में 4-4 बार जाएं ज़रूर। चलिए हम आपके साथ ही चलते हैं। ऑटो हमारी तैयार है और बाकी का इंटरव्यू वहीं करेंगे। वेस्ट दिल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और कैंपेन ट्रेल यहाँ पर आप देखिए। एमसीडी चुनाव अब थोड़ा ही समय बाकी है। आइए सर। तो ये ऑटो जर्नी आपकी शुरू हो गई है, लेकिन पहला और सीधा सवाल, जैसा कि आज भी हमने देखा, आम आदमी पार्टी को आपने ईमानदार कहा है। हाँ, वो भ्रष्टाचार में उनकी पूरी ईमानदारी है क्योंकि उनके रेट बिल्कुल फिक्स्ड हैं। अगर आपको निगम पार्षद की टिकट चाहिए तो आपके पास में 1 करोड़ होना चाहिए। अगर आपको विधायक की टिकट चाहिए तो 5 करोड़ होना चाहिए। अगर आपको सांसद की टिकट चाहिए, राज्यसभा की टिकट चाहिए तो 50 करोड़ रुपए का रेट। तो भ्रष्टाचार में उनकी ईमानदारी फिक्स्ड है और जिसकी टिकट नहीं मिलती है उसके पैसे भी वापस नहीं करते हैं। ये भी उनका रूल एकदम फिक्स्ड है। कूड़े पर इस बार हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा चुनाव जो है वो कूड़े को लेकर लगा। वो लोग आप पर, आपकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। एमसीडी में 15 सालों से आप लोग हैं और कूड़े का ढेर जो है वो यहाँ जमा होते जा रहा है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि ये लोग साफ नहीं कराते हैं। जनता को क्या मिल रहा है इससे? कुछ नहीं। देखिए, वो कूड़े का ढेर उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने लैंडफिल साइट दिखाई। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे लैंडफिल साइट नहीं होती है और वर्ल्ड की ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे लैंडफिल साइट नहीं होती है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पर 12-12 कूड़े के पहाड़ हैं। वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 12 लैंडफिल साइट हैं। लैंडफिल साइट होती क्या है? जहाँ पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गए थे दिखाने के लिए। लैंडफिल साइट होती है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का कूड़ा एमसीडी उनके घर जाकर, उनकी गाड़ियां जाकर उसको उठाते हैं और वो पूरे दिल्ली का एक वो कूड़ादान है। जैसे हमारे घर में कूड़ा होता है, हम उसको कूड़ेदान में डालते हैं, तो हमारा कूड़ादान थोड़ा छोटा होता है। वैसे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का कूड़ेदान तो बड़ा ही होगा। तो जब वहाँ पर कूड़ा जाता है तो अपना स्वाभाविक है कि उसको आपको ज़्यादा दिखाई देगा। मगर एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछले दिनों में एक नई टेक्नोलॉजी आई है। हमारे साइंटिस्ट ने एक नया आविष्कार किया कि जो हमारे हाईवेज बन रहे देश के अंदर में, उसकी जो लैंड फिलिंग होती है, कई बार वहाँ की जो ज़मीन होती है नीचे होती है हाइट, तो उसमें जो लैंड फिलिंग होती है उसमें अब ये कूड़े को यूज़ कर सकते हैं। तो दिल्ली की एमसीडी ने NHAI के साथ में, हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, MOU किया है, जिसमें हर साल NHAI खुद ये कूड़े को लेकर जाएगी और वो अपने हाईवे में यूज़ करेगी। तो अभी पिछले 6 महीने से ये शुरू हो गया है। जो हमारे गाजीपुर की लैंडफिल साइट है उसकी हाइट को हम 60 फुट अपना कम करने में हम सफल हुए हैं और आगे 2 साल में हमारी ये वहाँ पर प्लानिंग है कि हम उसको बिल्कुल ज़मीन पर लेके आएँ और वहाँ पर खूबसूरत सा पार्क बनाएं। तो ये हमारी जो सोच है, हमारा जो काम है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था 8 साल पहले कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। हर चुनाव में वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर डुबकी लगाऊंगा। हम बिल्कुल यहाँ पे नजफगढ़ ड्रेन के साथ चल रहे हैं। ये बिल्कुल सड़क के साथ में एक हमारी बहुत बड़ी ड्रेन है जिसको नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं। ये सारा आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया का पानी बिना ट्रीटमेंट किए हुए उसके अंदर में गिरता है और ये सीधा यमुना के अंदर में जा रही है।
अगर आप देखेंगे कि इसका रंग कैसा है और इसमें कितना कीचड़ है, कितना गंदा है, तो आपको समझ आएगा। अभी क्योंकि रात हो गई आपको दिखाई नहीं देगा। मगर जो इंटरेस्टिंग फिगर यहाँ पे क्या है कि जब 8 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तो इसके अंदर में 7 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट था। आज 8 साल में उन्होंने एक बार भी डीसिल्टिंग नहीं कराई, कोई मशीन नहीं खरीदी। आज 8 साल में वो 7 लाख क्यूबिक मीटर से आज 45 लाख क्यूबिक मीटर। सारा आरोप आप लोगों पर मढ़ा जा रहा है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलती है, हमें फंडिंग नहीं आती है, काम नहीं कर पा रहे हैं, और सारा का सारा आरोप आप लोगों पर मढ़ रहे हैं। यही मैं कहता हूँ कि अगर गलती से वो आम आदमी पार्टी के लोग एमसीडी में आ गए तो वो 5 साल कोई काम नहीं करेंगे। वो 5 साल भी यही रोते रहेंगे कि हमें कोई काम नहीं करने दे रहा, हम क्या करें। वो कोई गारंटी पूरी नहीं करेंगे। 8 साल से हर चुनाव में वो गारंटी ले आते हैं। आप अपनी रिपोर्ट कार्ड कब लेके आएंगे? 8 साल से मुख्यमंत्री आज भी गारंटी दे देता है, और वो आदमी गारंटी देता है जो अपने बच्चों की कसम झूठी खाता है। उसकी गारंटी के क्या मायने हैं? वो तो कहते हैं कि हम कूड़े की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी रोज आए दिन एक नए वीडियो लेकर आती है। तो वीडियो में हम थोड़ी ना हैं, वीडियो में उन्हीं के मंत्री हैं, उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता उनको पीट रहे हैं। उनका मंत्री मसाज करा रहा है, उस आदमी से मसाज करा रहा है जो अपनी बेटी के, नाबालिग बेटी के रेप के आरोप में वहाँ पर बंद है तिहाड़ में। उसको सत्येंद्र जैन जी कहते हैं कि तू मेरी रोज़ मसाज कर, तो मैं तेरे कमरे में टीवी लगा दूंगा, तेरे को घर का भोजन खिलाऊंगा, तू मेरी रोज सेवा किया कर। यानी आप कह रहे हैं जेल के अंदर भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? देखिए, बाहर का भ्रष्टाचार तो उन्होंने खत्म किया ही नहीं, जेल के अंदर भी ये बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और जेल मंत्री भी हैं। तो अगर वो खुद ही कानून तोड़ेंगे तो वहाँ पर क्या व्यवस्था का हाल होगा, ये हम सभी सोच सकते हैं। और वो तो कह रहे हैं जेल के अंदर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, और इसीलिए आज ही आया है वीडियो ताज़ा, उसमें दिखा रहे हैं कि आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं और उनके सत्येंद्र जैन के वकील कह रहे हैं कि उनका वेट जो है वो 28 किलो कम हो गया। आज जो सुबह वीडियो आया तो उसमें हमारे जेल के अधिकारियों ने कहा है कि उनका वेट जो है वो 8 किलो बढ़ गया है, क्योंकि रोज़ उनको डाइट में काजू बादाम दिए जा रहे हैं, रोज़ उनके घर से चिकन आ रहा है, रोज़ वहाँ पे पनीर बटर मसाला आ रहा है, नान आ रहा है, वो खाकर उनका 8 किलो वेट बढ़ गया है। तो झूठ पे झूठ। आपने जो भ्रष्टाचार की बात बहुत अच्छी कही कि 8 सालों में दिल्ली में कौन कौन नेता भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं। पीछे मनीष सिसोदिया के विधानसभा में एक उनकी विधायक है, आम आदमी पार्टी की पार्षद है, उसका नाम है गीता रावत। सीबीआई ने उसको रंगे हाथों पकड़ा। तो भ्रष्टाचार में कौन पकड़ा जा रहा है? आम आदमी पार्टी के पार्षद। जो हमारे यमुना पार में दंगे हुए उसमें कौन आरोपी निकला, मास्टरमाइंड निकला? कोर्ट ने किसको आरोपी सिद्ध किया? जो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था ताहिर हुसैन, वो अपने घर की छत से बॉम्ब फेंक रहा था हिंदुओं के ऊपर में। ओखला का विधायक अमानतुल्लाह खां, उसके घर से अवैध हथियार मिलते हैं। तो भ्रष्टाचार, गैर कानूनी काम, रेपिस्ट से मसाज कराना, दिल्ली में शराब के ठेके खोलना, अगर गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है दिल्ली में एमसीडी में, तो आप सोचिए कि ये 800 शराब के ठेके खोल रहे थे, उसमें से 200 शराब के ठेके एमसीडी ने बंद कराए क्योंकि हमारी सरकार थी एमसीडी में। अगर ये लोग आ गए तो 800 नहीं खोलेंगे, 1600 खोलेंगे। हर गली नुक्कड़ पर ठेका खुल जाएगा, हमारी बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे चाकू चलेंगे। और ये सारी घटनाएं जहाँ पर भी शराब के ठेके, हम वहाँ पे रोज़ ही सुनते रहते हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इनका आना दिल्ली के लिए बहुत ही खतरनाक है। रमेश जी, एमसीडी का जो चुनाव है, ऐसा लगता है लोकसभा विधानसभा से भी बड़ा हो गया। मतलब हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे कैंपेनिंग की बात कर ले, हर पार्टी की बात कर ले, मुद्दों की बात कर ले, आपको ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया है और जीतने की इतनी ज़्यादा ललक है? क्योंकि वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर काउंसलर भी हमारा होगा तभी हम काम कर पाएंगे। जिस पर हमने सवाल भी पूछा कि लेकिन एलजी साहब से तो आपके टकराव होते रहते, तो कैसे आप काम करेंगे, स्मूथली काम कैसे होगा? देखिए, आज भी 250 में से 50 पार्षद तो आम आदमी पार्टी के ही हैं।
सारे 250 के 250 बीजेपी के थोड़ी ना, सरकार हमारी है मगर पार्षद तो उनके भी हैं। हम ये जिस वार्ड में हैं इसके साथ वाले वार्ड में भी आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। आप वहाँ पे कूड़े की हालत देखिए क्या है, सफाई की हालत देखिए क्या है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या केजरीवाल जी ने अभी तक अपने 50 पार्षदों में से एक का भी वार्ड दिखाया है कि देखिए हमारे यहाँ पर हमारा आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है तो हमने इस वार्ड को कितना सुंदर बनाया है, ऐसे ही हम सारे बनाएंगे। तो आप कोई एग्जाम्पल तो दिखाइए। आपने क्या यमुना को साफ कर दिया? क्या आपने हमारी हवा को साफ कर दिया? ऐसी जहरीली हवा हम खा रहे हैं। क्या आपने नजफगढ़ ड्रेन को साफ कर दिया? वो तो कूड़ा दिखा रहे हैं जो 15 सालों में आप लोग साफ नहीं कर पाए। देखिए वो कूड़ा नहीं है, वो लैंडफिल साइट है। पंजाब में ऐसे कूड़े के पहाड़ एक नहीं है, 12 हैं। तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। और ये जो लैंडफिल साइट दिखा रहे हैं ये 1984 से दिल्ली में है। ये कोई पिछले 5-10 सालों में नहीं बनाई एमसीडी ने, ये 1984 से दिल्ली में है और ये मास्टर प्लान का हिस्सा है। उसको लैंडफिल साइट घोषित करार दिया है और दिल्ली का सारा कूड़ा वहां पर जाएगा, ये बात वहां पर तय है। तो हम उसका निस्तारण कर रहे हैं, हम उसकी हाइट को कम कर रहे हैं। ये नजफगढ़ ड्रेन में अरविंद केजरीवाल जी इसकी हाइट को बढ़ा रहे हैं, सिल्ट की हाइट को बढ़ा रहे हैं। तो वो अपने काम तो बताएं कि उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं हम आके साफ कर देंगे। क्या आपको जो भी काम थे क्या आपने उसमें से एक भी काम किया? तो वो बताइए। जब वो काम नहीं किया तो ये काम कैसे कर देंगे? चलिए ये तो हो गई आम आदमी पार्टी की बात। लगातार ऐसा लग रहा है एमसीडी के चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गए। कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आ रही है? देखिए कांग्रेस मेरे को लगता है कि दिल्ली में 12, 15, 20 वार्डों पर अच्छे से चुनाव लड़ रही है। बाकी कांग्रेस थोड़ी सी वीक है क्योंकि उनके नेता आजकल ना तो वो गुजरात जा रहे हैं, ना वो हिमाचल जा रहे हैं, ना वो दिल्ली आ रहे हैं चुनाव में। वो अलग ही अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो जब उनके नेता ही ऐसे हैं तो कार्यकर्ता में कोई उत्साह तो आएगा नहीं। कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली में रूल किया और आज वो आधा परसेंट 1% वोट पर सिमट गई है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस ने किया क्या था। केजरीवाल भी आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, हमारी गुजरात में सरकार बनेगी, मगर मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी और हिमाचल में 100% उनकी हर सीट पर जमानत जब्त होगी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि अभी हरियाणा में आदमपुर सीट पर बाई इलेक्शन हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। उनका परिवार, उनका रिश्तेदार उसी आदमपुर सीट पर रहते विधानसभा पर। आइए आपके संसदीय क्षेत्र में है, जरा घूमते हुए बात करेंगे कुछ लोग। तो वहां पर उस सीट पर जहां अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोग रहते हैं, उस बूथ के ऊपर में जहां पर उनके परिवार के 18 लोग रहते हैं, केवल 2 वोट मिली आम आदमी पार्टी को। और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमें यहाँ पे 60% वोट मिलने वाला है। तो वो भी तो वादे कर रहे हैं, आप लोग भी वादे कर रहे हैं। इस बीच जनता के लिए क्या है आपके पिटारे में? देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी दिल्ली के 3000 गरीबों को, जो हमारा वायदा था कि हम जहाँ झुग्गी होगी वहाँ पर मकान देंगे, अभी उन्होंने 3000 हमारे गरीब भाइयों को जो झुग्गी में रहते थे उनको मकान दिया। वो सारा उन्होंने अपने हाथ से चाबी दी है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था जहाँ झुग्गी होगी मैं मकान दूंगा। क्या 8 साल में उसने एक भी मकान दिया? नहीं दिया। तो मकान दे रहे हैं हम, दिल्ली में पार्कों की साफ कर रहे हैं हम, दिल्ली में सफाई का ठेका लिया हुआ है हमने, दिल्ली में 2 करोड़ लोगों का कूड़ा उठा रहे हैं हम। दिल्ली में कोविड में जब हमारे दिल्ली में लॉकडाउन था तो उसमें हमारे एमसीडी के कार्यकर्ता, हमारे एमसीडी के सफाई कर्मचारी वो सफाई करते थे, वो सैनिटाइजेशन का काम करते थे। ये आपका इलाका है, वैसे हम देख रहे हैं आप जनता से मिलते हैं, कितने बार चक्कर लग जाते हैं? क्योंकि देखिए चुनाव जब सर पर होते हैं तो नेताजी दिखाई देते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा अपने संसदीय क्षेत्र में कब कब आते रहते हैं? अब ये हमारी मुख्य सड़क है, इस हमारी सड़क से हफ्ते में 4 बार 5 बार हमारा जाना होता है। और क्योंकि जो लोग हमारे RW के लोग होते हैं, ज़्यादातर हमें उन्हीं से मिलने का मौका मिलता है। लोग अपने काम धंधे पर घूमते रहते हैं तो हर आदमी से मिलने का मौका नहीं मिलता है, मगर जो समाज के, जो अपना संगठन के, मंदिर के, सामाजिक संस्थानों के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी मीटिंग में हमारा ज़्यादा मिलना होता है। तो ये जो सड़क जिस पर हम चल रहे हैं इसकी धूल को भी दिखाइए, ये दिल्ली सरकार की सड़क है।
और ये दिल्ली सरकार का नाला है। तो ये धूल मिट्टी ही हमारे दिल्ली के प्रदूषण का जो हमारा मेन कारण है कि ट्रैफिक यहाँ से निकलता है, ये उड़ता है, ये हवा में जाता है। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है? क्योंकि देखिए, जब जनता से आप बात करेंगे, जैसे हम लोग रोजाना निकल रहे हैं ऑटो लेकर, तो कोई कहता है एमसीडी बना दे, आप आते हैं तो कहते हैं विधायक जी आप सांसद जी आप बना दीजिए, विधायक आता है तो कहते हैं आप बना दीजिए। लेकिन जनता में भी अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी लगती है कि ये सड़क आखिर किसके अधीन आती है, इसको बनाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कौन सा काम किसका है ये जनता को नहीं पता होता। ये सड़क कौन बनाएगा, किसकी जिम्मेदारी है, ये शायद यहाँ के हजारों लाखों निकलने वाले लोगों को नहीं पता होगा। तो क्योंकि मैं सांसद हूँ, लोग सोचते हैं कि विधायक से बड़ा पद है तो आप ही बना दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग ऐसी बात करते हैं। जब हम उनको समझाते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये दिल्ली सरकार का काम है, तो उनका अगला जवाब होता है मगर आप तो सांसद हैं, आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं। तो मगर ये क्योंकि पीडब्ल्यूडी की सड़क है और पीडब्ल्यू जो सड़क जो अपना डिपार्टमेंट के पास होगी उसमें उस विभाग के अलावा किसी विभाग का पैसा नहीं लग सकता। अगर कोई डीडीए की सड़क होगी तो पीडब्ल्यूडी पैसा नहीं लगा सकती, पीडब्ल्यूडी की सड़क होगी तो डीडीए नहीं लगा सकती, एमसीडी नहीं लगा सकती। तो लोगों को ये बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हर काम के ऊपर में बोर्ड लगने चाहिए कि ये कौन से विभाग का काम है और लोग इस बात को पहचान करें कि अगर ये सांसद का काम है, भारत सरकार का काम है, या विधायक का काम है, दिल्ली सरकार का काम है, या पार्षद का और एमसीडी का काम है। अगर ये बात लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए तो बहुत सारे जो लोगों का गुस्सा है वो ठीक ही आदमी पर निकलेगा। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा और आप काफी व्यस्तता रहती है। एक बात बताइए, पूरा जोर शोर लगा दिया है आप लोगों ने इस बार एमसीडी इलेक्शंस को लेकर, प्रेशर लगता है या फिर जिम्मेदारी लगती है? नहीं, ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव हमारा सबसे बड़ा त्योहार होता है। तो लोगों के बीच में जाना, उनको जागरूक करना, उनको समस्याओं के बारे में बताना, हमने उनके लिए क्या किया अपना रिपोर्ट कार्ड देना, हम क्या करेंगे उसके बारे में बताना, और वो सारे लोगों की क्या समस्या है वो सुनना, उसका कैसे हम काम करेंगे, सॉल्यूशन देंगे वो सुनना। तो मैं ये सारे काम में बड़ा एंजॉय करता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच में घूमना, लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना। तो मेरे को कोई प्रेशर नहीं लगता है क्योंकि चुनाव चल रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता बूथ संभालते हैं, घर घर जाके प्रचार करते हैं, पदयात्रा करते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि कैंपेन चल रहा है, आपको लोगों से भी मिलना है, लेकिन हमारे माध्यम से जनता आपको देख रही है, एमसीडी के चुनाव सर पर हैं, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे, कोई गुजारिश आपकी ओर से? देखिए, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 सालों में क्या किया। उन्होंने दिल्ली में एक भी नया स्कूल, जब मैं बोलता हूँ नया स्कूल तो उसका मतलब है कि कोई नया स्कूल, ना कि पुराने स्कूल में एक वहाँ पे बिल्डिंग बना देना, उसको मैं नया स्कूल नहीं बोलता। उन्होंने कहा था मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, उन्होंने कहा था मैं 20 नए कॉलेज बनाऊंगा। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज, एक भी नया हॉस्पिटल, एक भी नया फ्लाईओवर, एक भी नया स्टेडियम, कुछ भी नया बनाया हो और वो अगर उसका एड्रेस आपको बता देते हैं, आप उनको वोट दे दीजिए। अगर उन्होंने एक भी काम नहीं किया तो आप हमें वोट दीजिए। दूसरा मैं कहता हूँ, और मैं पूरे दिल्ली की जनता को कह रहा हूँ कि अगर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री 100 बार चिल्लाते हैं एक दिन में कि मैंने दिल्ली को साफ पानी दे दिया, सीवर लाइन ठीक कर दी और मैंने बिजली मुफ्त कर दी है, तो दिल्ली वालों, आपके घर में क्या साफ पानी आ रहा है या आप केवल केजरीवाल को टीवी पर ही सुन रहे हैं कि साफ पानी आ रहा है? केजरीवाल जी आज ये तय कर लें कि दिल्ली में जिसके घर में साफ पानी आ रहा है वो उनको वोट दें, जिसके घर में साफ पानी नहीं आ रहा, बदबू आ रही है, वो बीजेपी को वोट दें। केजरीवाल जी ये तय कर लें कि जिसके घर में बिजली के बिल आ रहे हैं वो बीजेपी को वोट दे, जिसकी बिजली माफ़ हो गई है वो उसको वोट दे। हम तो इसके लिए भी तैयार हैं। वो जो एक दिन में 100 बार बोल रहे हैं, मैं उस बात के लिए भी तैयार हूँ। एक काम वो नहीं बता सकते कि मैंने 8 साल में क्या किया। हमारी हवा को गंदा किया, हमारे पानी को गंदा किया, यमुना माँ को गंदा किया, शराब के ठेके खोल दे, भ्रष्टाचार किया, एक एक करके मंत्री जेल में जा रहा है, मगर काम क्या किया? फिर आप आते हैं गारंटी कार्ड लेके, तो कौन विश्वास करेगा आपके गारंटी कार्ड पर?
बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कैंपेन जारी है और प्रवेश वर्मा इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र में है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो कुल मिलाकर ऑटो रिपोर्टर में आज आपने देखा प्रवेश वर्मा से हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई और जल्द ही किसी नए नेता के साथ ऑटो रिपोर्टर का ये शो यूं ही जारी रहेगा।